यू टर्न लिया है सिचुएशन ने, और तो सर्वज्ञ को मेरे बेटे को काफी पसंद आया। मुझे लगता है वो इसे फॉलो नहीं करेगा। जब राजा को एक लड़की से प्यार हो जाता है सक्सेना साहब, और वो उसका बाप उसे मना करता है कि शादी नहीं होगी, तो फिर राजा जो पत्र लिखता है उसके पिता को, लड़की तो कहती भाग चलते हैं, लड़का कहता भागेंगे नहीं, शाम से आऊंगा, घोड़ी पे बारात लेके आऊंगा। तो पत्र लिखता है, लेटर। वो लेटर जो लिखता है वो सुने, अंकल मैं जानता हूं कि आप मुझे नापसंद करते हैं, पर मैं यह नहीं जानता कि क्यों। आप तो मुझे जानते भी नहीं है। आपकी नापसंद का कारण क्या सिर्फ यह है कि मैं आपकी बेटी आंचल को पसंद करता हूं? पर यह बात तो बेईमानी है। मैं आपकी बेटी को नापसंद करता तो आप मुझे नापसंद करते, पर जिसे आप दिलो जान से प्यार करते हैं, जिसे आपने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, यदि मैं उसे पसंद करता हूं तो आपको तो मुझे बेहद पसंद करना चाहिए। लेकिन जब वो उससे मिलता है, पत्र के बाद वो उससे मिलने का टाइम देते हैं कि तू आजा मिलने, तो सीधा प्रश्न पूछते हैं, अब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करूं? तो वो जो लाइन बोलता है कि अंकल पापा का साया उठ गया है और अब आप में मैं उनकी छवि देखता हूं। किसी आदमी से कोई काम कराना हो लड़के नहीं हो सकता, उसे बाप बना के ही हो सकता है। और फिर वो जो बात कहता है पूरी 1.5 पेज में, वो किसी भी आदमी के लिए सेल्फ टॉक बन सकती है। वो किसी भी आदमी की खुद की टॉक हो सकती है, जो वो मिरर के सामने रोज सुबह उठ के अपने लिए बोले। वो क्या है मैं पढ़ूंगा नहीं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और अंतिम 189 पेज का पैराग्राफ, सिर्फ 1.5 लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। चुनौतीपूर्ण जीवन के मधुर संघर्षों के बीच, जीवन तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो संघर्ष है वो बहुत मधुर है। चुनौतीपूर्ण जीवन के मधुर संघर्षों के बीच राजा अपने सिद्धांतों को दांतों से भींचकर, सिद्धांतों को दांतों से भींचकर आगे बढ़ता गया। कभी कभार जीवन के झंझावातों के बीच मायूस होता, कभी कभार थोड़ा टूट भी जाता, तो आंचल उसकी पत्नी चट्टान की तरह सामने खड़ी हो जाती और राजा के कंधे पर हाथ रखकर आंखों की गहराई में झांक कर मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना ही कहती, आप कर सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है। और राजा मुसीबतों को लांघ जाता। मैं उन पत्नियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने पति के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। पति कितने भी मधुर संघर्षों में जूझ रहा हो, कितनी परेशानियों में आ रहा हो, वो आपकी सिर्फ एक लाइन से इस पूरी दुनिया की मुसीबतों को लांघ सकता है। उसे हिम्मत मिलती है, उसे साहस मिलता है, और राजा जीत जाता, पूरी सिचुएशन को उंगल जाता। 18वां चैप्टर में पढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि एक क्लाइमेक्स इस बुक का। 19वां चैप्टर मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बुक 18 चैप्टर्स नाम है और है बुक में 19 चैप्टर, और उसके बाद के जो खाली पेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वही तो उसका क्लाइमेक्स है। ये बुक मैंने नहीं लिखी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मुझे इसमें अहंकार और अहम होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गॉड का कोई मास्टर प्लान है और उनके साधन से उसी वजह से टाइटल हुआ, उसी वजह से बुक लिखी गई। इसका मुझे अंदाज भी नहीं था और इसमें मेरा कोई मैं ईगो रखूं, एहसान अहम रखूं कि मैंने सब कर दिया है। तुमने बता के मुझे मेरी मान्यता को और दृढ़ कर दिया और मजबूत कर दिया, इसलिए सब कुछ मेरा नहीं है। आपका प्यार, सक्सेना साहब का यहाँ आना, इतनी बड़ी विभूति, इतनी बड़ी हस्ती का और इतने बड़े साहित्यकार का ये आशीर्वाद और सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
आप लोगों का बैठना सुनना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं आसानंद हूँ आपके इस प्रेम का। और शायद मेरा ये मिशन है कि कोई भी राजा की जिंदगी अगर बदल सकती है और उसमें वो काम आ सकती है तो आप भी उसके सहयोगी बन सकते हो। मैं अगर लिख के बन सकता हूँ तो आप इसे किसी को देकर बन सकते हो।